हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JMS मैथ्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका फ्रेंड अमरेश वर्मा। आज मैं फिर आपके सामने एक नया क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं, जिसमें सेक्शन ई बना रहा हूं और ये केस बेस्ड स्टडी है। जो मॉडल पेपर अभी हद तक हमने कंप्लीट किया था उसका सेक्शन ई पार्ट है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि योर एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाय अ कार एंड पेज अ टेक लोन फ्रॉम द बैंक फॉर हिज कार। देखिए, आपका भाई जो है एक कार खरीदना चाहता है और प्लान कर रहा है कि बैंक से कार लोन लेने के लिए। He repays his total loan of 1,18,000 by paying every month starting with the first installment of ₹1,000। ये कह रहा है कि वो पैसा जो लेगा कितना लेगा बैंक से, 1,18,000 रुपये लेगा और उसे हर महीने जो है EMI के रूप में, इंस्टॉलमेंट के रूप में 1,000 रुपये देगा। फिर आगे कह रहा है इफ़ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाय 100 रुपीज़ एवरी मंथ। अब कह रहा है कि वह इंक्रीज कर रहा है हर महीने 100 रुपया। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आंसर क्या क्या कह रहा है। अगर वो हर महीने एक 100 रुपया जो एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो वह जो है उसके बाद का जो क्वेश्चन है, ये 4 पार्ट्स, उसका आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द अमाउंट पेड बाय द हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो वो 30 जो इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा पे करेगा, और साथ में कह रहा है कि 40 इंस्टॉलमेंट वो कितना पैसा पे करेगा, और साथ में ये भी कह रहा है रेशियो, तीसरा पार्ट जो है रेशियो निकालें 19th इंस्टॉलमेंट और 28th इंस्टॉलमेंट का। उसके बाद जो है फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, टोटल अमाउंट मतलब इसमें हमें AP दे रखा है। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट के लिए, तो अमाउंट पेड यहाँ पे हमारे पास जो दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पे, फर्स्ट A दे रखा है। फर्स्ट के लिए हमारे पास A दे रखा है कितना, 1,000 रुपीज़। ठीक है, और डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस हर महीने कितना बढ़ा रहा है यहाँ पे, 100। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, फर्स्ट फाइंड द अमाउंट पेड बाय इन 30 इंस्टॉलमेंट। तो A30 का वैल्यू कितना हो गया, तो A30 के लिए हम जानते हैं कि A30 इक्वल्स टू A प्लस 29D हो जाएगा। क्यों 29D होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि A प्लस 30 माइनस 1 इंटू D। तो 30 में से 1 अगर माइनस हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29D ही तो आएगा। तो A का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 1,000 प्लस 29 इंटू 100। तो ये कितना हो गया, ये 1,000 प्लस 2900, ये हो जाएगा कितना, 3,900 रुपीज़। ये कौन सा हो गया, ये A30 का वैल्यू आ गया। ये फर्स्ट पार्ट हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है सेकेंड पार्ट, इसी का जो सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट टू बी 40th इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो A40 का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या जानते हैं अभी, A प्लस, अभी तुरंत बताया, यहाँ पे 30 था तो 30 माइनस 1D कर दिया 29D। तो यहाँ पे 40 माइनस 1 39D हो जाएगा, 40 माइनस 1 इंटू D। तो A प्लस 39D, तो A का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 1,000 और 39 इंटू 100। तो ये हो जाए कितना, 1,000 प्लस 39, ये 100 है, D हमारा 100 है, 3,900। तो ये 4,900 आंसर हो गया A40 का वैल्यू। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब तीसरा पॉइंट कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ 19th इंस्टॉलमेंट और 28th। अच्छा ठीक है, रेशियो कह रहा है, रेशियो कह रहा है A19 रेशियो A28, A19 रेशियो 8, तो 19 का A प्लस 18D, और ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 19 का A प्लस 18D रेशियो A प्लस 27D। अच्छा, A से हम काट देते हैं क्योंकि रेशियो में है तो कट जाएगा, या डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं, बाद में ही वो काट लेंगे। एक A19D का मतलब हो गया 100, ये 1,000 प्लस 18 इंटू 100, रेशियो का मतलब अपॉन कर देते हैं। ये भी 1,000 प्लस 28 है, तो 28 से कम कितना हो जाएगा, 27 इंटू 100। तो ये 1,000 प्लस 1,800 अपॉन में 1,000 प्लस 2,700 कितना हो जाएगा, 18 और ये 2,800 अपॉन में 3,700। 0 से 0 कट गया, हमारे पास कितना हो गया, 28 रेशियो 37। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। और ये और का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। आ गया पूरा क्लियर। ठीक है, ये और का जो है फोर्थ पार्ट कह रहा है
फाइंड द टोटल अमाउंट, अच्छा SN निकालना है 30 इंस्टॉलमेंट का, मतलब ये S30 का वैल्यू निकालना है। तो S30 के लिए फॉर्मूला क्या मैंने बता रखा है, SN का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये वैल्यू पुट करते हैं, n/2 मतलब 30/2 इंटू 2, a के जगह पर 100, 1a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, हमारे पास 100 है। ये a का वैल्यू 1000 है और d का वैल्यू 100 है। तो 30 को हम काटेंगे तो 15 से, ये 15 हो गया इंटू ये 2000 प्लस 2900 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 इंटू 2000, ये 4900 को 15 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4900 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 इंटू 49, तो ये 15 9 जा 135, कैरी 13 और 15 4 जा 60 प्लस 73, ये हो गया कितना 735 पर 00, 73,500 रुपीज़ हमारा ये आंसर आ गया। ये हमारे पास किसका वैल्यू आ गया, S30 का वैल्यू, और यही हमें निकालना था। और इस तरह से क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 36 जो केस बेस्ड स्टडी का, ये क्वेश्चन नंबर 36 बन गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को क्वेश्चन बोल रहा है कि एमी रन्स अ ग्रोसरी स्टोर दैट ऑफर्स होम डिलीवरी ऑफ फ्रेश ग्रोसरी। ठीक है, एमी जो है एक ग्रोसरी रन कर रही है, ग्रोसरी स्टोर, और उसमें होम डिलीवरी का भी ऑफर दे रही है, ठीक है, अपने कस्टमर के लिए। हिज स्टोर इज लोकेटेड एट पॉइंट ए। ठीक है, एक ग्राफ है, ग्राफ में ए पे, यहाँ पे उसका जो है ग्रोसरी का जो है दुकान है, ठीक है, स्टोर है। अब वो रिसीव करता है रेगुलर ऑर्डर जो अपनी फैमिली, जितने भी उसके फैमिली है उसके कॉलोनी में लोकेटेड, जो वो कॉलोनी जो है चाहे वो बी पॉइंट पे है या सी पे है या डी पे है, ठीक है। तो वो ये डाटा दे रखा है और उसके अनुसार जो है अब हमें जो है आंसर देना है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। अच्छा, ए और सी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, और साथ में डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी, बी और डी इसका भी डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। उसके बाद जो बी और ए का भी है, बी और ए का भी डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, और लास्ट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सी और बी का। तो सबका हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो हमारे पास ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये ए पार्ट है 1, और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, तो ये हम देख रहे हैं कि ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो ए का हो गया कोऑर्डिनेट कौन कौन सा, 1 और 1। साथ में ए के बाद किसका कह रहा है यहाँ पे, फाइंड द शॉर्टेस्ट ए और सी का। ठीक है, सी का देख लेते हैं। सी हमारे पास कहाँ, सी ये है, सी 4 पे है ये हमारे पास, और ये 5 पे ये है, तो 4 और 5 हो गया, 4 और 5। तो इसको हम x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इस तरह इसको x2 मान लेंगे और इसको y2 मान लेंगे। तो ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो है ए सी रूट अंडर x2 हमारे पास दे रखा है 4 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2, ये फर्स्ट पॉइंट है, और y2 हमारे पास है 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 का होल स्क्वायर, प्लस 5 में से 1 करेंगे तो 4 का होल स्क्वायर। 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, तो 9 और 16 हो गया 25, और रूट 25 का वैल्यू कितना होता है, AC का वैल्यू हमारे पास शॉर्टेज डिस्टेंस निकल गया 5 मीटर है, ये 5 मीटर में है, ठीक है, किलोमीटर में है, क्योंकि ये किलोमीटर दे रखा है, 5 किलोमीटर आंसर हो गया। ये AC का आंसर हो गया हमारे पास, फर्स्ट पार्ट का आंसर। अगर अच्छा इसका और पार्ट भी है क्या, इसका और पार्ट भी है हमारे पास, ठीक है। और पार्ट में देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है, सेकेंड पॉइंट क्लियर, सेकेंड पॉइंट है कि फाइंड द, एक मिनट, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी, बी और डी का। तो चलिए ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। बी का कोऑर्डिनेट बी बी बी, ये हमारे पास 4 है और यहाँ 1 है, तो ये बी का कोऑर्डिनेट ये कितना हो गया, 4 हो गया ये, और ये 1 हो गया, ठीक है, 4 और 1 हो गया। बी का कोऑर्डिनेट 4 और 1 हो गया, और डी का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। डी हमारे पास ये 7 है, ये डी ये 7 जा रहा है, और यहाँ से जो है ये हमारे पास 5 पे जा रहा है, तो 7 और 5, डी का है 7 और 5, ठीक है। तो बी डी निकाल लेते हैं। रूट अंडर x2 हमारे पास 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 7 में से 4 माइनस कर देंगे तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 कर देंगे तो 4 का होल स्क्वायर। 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16,
16 और 9 ये कितना हो गया 25। इसका भी आंसर आ गया 5 किलोमीटर आंसर आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हो गया। और थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड किसका निकालना है हमें, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए का निकालना है। ठीक है, तो बी का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। बी का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 4 और 1 दे रखा है। इसी तरह ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 1 दे रखा है। ए का कोऑर्डिनेट 1 और 1 दे रखा है। तो बी ए के लिए निकाल लेते हैं रूट अंडर x2 है 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 1 - 1 का होल स्क्वायर, 1 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ये -3 का होल स्क्वायर और प्लस ये 0 का होल स्क्वायर। 1 में से 1 माइनस करेंगे, 3 3 जा 9, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है प्लस 0। तो रूट 9 का मतलब हो गया कितना 3 किलोमीटर। ये हमारा किसका आ गया बी ए का आंसर हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये किसका था, ये बी डी का आंसर था। और लास्ट पॉइंट जो है इस क्वेश्चन का वो कह रहा है सॉर्टेड सी और बी का निकालें। चल लीजिए सी का देख लेते हैं। सी का कोऑर्डिनेट 4 और 5 है और बी का कोऑर्डिनेट 4 और 1 है। बी का कोऑर्डिनेट 4 और 1 है। तो ठीक है, सी बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर, 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर, 1 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 4 - 4 0 का स्क्वायर, 0 ही हो गया, प्लस 5 - 1 -4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया कितना 16 का मतलब कितना हो गया 4 किलोमीटर। और ये हमारे पास सी बी का वैल्यू निकल गया। और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 भी कंप्लीट हो गया। और आज के लिए ये इसके बाद जो 38 क्वेश्चन वो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, ये लास्ट क्वेश्चन इस सैम्पल पेपर का। 38 क्वेश्चन बोल रहा है कि देयर आर 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट ऑन ईदर साइड ऑफ रोड। अच्छा, मान लेते हैं कि बी और सी एक रोड है। ठीक है, उसके दोनों तरफ जो बी से बी डी एक पोल है और सी से सी ई एक पोल है। और दोनों का हाइट जो है सेम दे रखा है क्योंकि इक्वल हाइट है। अगर हम h मान लेते हैं, एक मिनट, ये अगर हम h मान लेते हैं हाइट, तो ये भी हमारा हाइट h है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि अ कार इज स्टैंडिंग ऑन द रोड एट पॉइंट ए। अच्छा, ये रोड के बीच में ए पॉइंट पे कहीं पे एक कोई कार है। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल जो है एक 60 डिग्री बना रहा है। जैसे ये बी डी के बीच में ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और साथ में ये ए ई से जो है वह कितना बना रहा है सी पोल के लिए 30 डिग्री बना रहा है। तो क्वेश्चन है इफ़ द हाइट ऑफ इच पोल इज 30 मीटर। अच्छा, हाइट भी तो दे ही रखा है। एच हमारे पास कितना दे रखा है 30 मीटर दे रखा है। तो ये 30 मीटर तो ये भी 30 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है 30 मीटर। देन द आंसर द फॉलोइंग, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेफ्ट पोल। अच्छा, ये लेफ्ट पोल कौन सा हो गया, ये हमारे पास लेफ्ट पोल हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, ये राइट पोल हो गया। तो लेफ्ट पोल के लिए हम देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ये लेफ्ट पोल। ठीक है, पॉइंट ए से लेफ्ट पोल। अच्छा, ये हम अगर इसको x मान लेते हैं, यहाँ से ये x मान लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे P और ये B। P और B का रिलेशन किस में होता है tan थीटा। तो इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, इन ट्रायंगल BAD में क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू P/B। फॉर्मूला होता है P का वैल्यू हमारे पास कितना है BD अपॉन में AB, B हो गया। tan 60 का वैल्यू होता है √3 और BD का वैल्यू दे रखा है 30। तो ये AB ये इस तरफ चला जाएगा, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो AB का वैल्यू हो गया 30 अपॉन में √3। रेशनलाइज कर लेते हैं क्योंकि रूट में जो है डिनोमीटर में रूट नहीं रहता है। ठीक है, डिनोमीटर में रूट में नहीं रहता है। तो ये कितना हो जाएगा 30√3। तो AB का वैल्यू कितना हो गया, ये 30√3 अपॉन में 3 से काट देंगे, 3 10 जा। तो AB का वैल्यू कितना आ गया 10√3। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। अच्छा, इसी का सेकंड पार्ट कह रहा है, और का सेकंड पार्ट आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट पोल के लिए ए से कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन ट्रायंगल, तो यहाँ पे क्या लेंगे CAE ले लेंगे। इन ट्रायंगल CAE में tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, यही P/B 30 अपॉन में ये AC, 30 अपॉन में AC और ये 1/√3 होता है। तो 30 ये तो हो जाएगा कितना 30 अपॉन में
AC, तो AC का वैल्यू बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। AC का वैल्यू भी हमारा आ गया 30√3 मीटर आंसर। ठीक है, अब चलते हैं, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट, फाइंड द विड्थ ऑफ रोड। अच्छा, रोड की चौड़ाई निकालना है, विड्थ। ठीक है, थर्ड में क्या कह रहा है क्वेश्चन, विड्थ ऑफ रोड, विड्थ ऑफ रोड। रोड की चौड़ाई का मतलब AB और AC निकालना है, AB प्लस AC, AB और AC, AB ऑलरेडी हमारे पास प्लस है, AB और AC, AB का वैल्यू हमारे पास दे रखा है, कितना निकला है 10√3, 10√3 अब प्लस ये हो गया 30√3, 30√3, तो √3 कॉमन ले लेंगे तो 10 + 30 कितना हो गया, ये 40√3 मीटर, 40√3 मीटर हमारा आंसर आ गया। और फोर्थ क्या कह रहा है कि नेम द एंगल फाउंड बाय द लाइन ऑफ साइट विथ द हॉरिजेंटल व्हेन द पॉइंट बिगिन विथ व्यू इज एबव द हॉरिजेंटल लेवल। हॉरिजेंटल लेवल से तो उस एंगल का क्या नाम रखेंगे, तो एंगल फाउंड बाय जो है दिया हुआ है हमारे पास, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जब ये नीचे से, अगर हम नीचे से कोई भी चीज देखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अगर वही ऊपर से, अगर यहां से अगर हम देखते हैं, यहां ऊपर से अगर नीचे की तरफ देखते हैं तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्वेश्चन कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको क्या कहेंगे, फोर्थ पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, नेम द एंगल। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हम लिख देंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमारा आंसर आ गया। तो फोर्थ का क्या लिख देंगे हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन। और इस तरह से जो है हमारा आंसर ये कंप्लीट हो गया। और ये क्वेश्चन पे जो सैंपल पेपर में बना रहा था मैथ्स स्टैंडर्ड का, वो कंप्लीट हो गया। इससे पहले कि जितने भी वीडियो था वो सब में मैंने जितने भी पार्ट्स है A B C D और E, आज के वीडियो में E पार्ट हो गया पूरा कंप्लीट। और ये जितना भी क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया है वो सारे के सारे जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल से आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।